हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 17 नवंबर और हम लोग आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। पहले तो आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी मांगते हैं क्योंकि थोड़ी लेट हो गई, एक दो दिन। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंशियंट सिटी ऑफ जकीखू, ये इराक में अभी जो है कुछ दिन पहले वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था और क्लाइमेट चेंज तो वैसे भी इशू बना हुआ है। इवन COP 27 पे भी इस बारे में अभी डिस्कशन हुई है। तो उस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे जो है ना आपको टिग्रिस रिवर की कुछ रीजन सूख गई। और ये जो पार्टिकुलर आपको शहर था, ये कुर्दिश रीजन जो आपकी इराक की है वहाँ पे बाहर निकल के आया नदी के नीचे। तो ये पार्टिकुलर जो एंशियंट सिटी जकीकू था वो एक्चुअली इराक में ही नहीं था, कुवैत में भी इसकी कुछ पार्ट थी। अभी के जो प्रेजेंट कुवैत है, फिर कुछ टर्की के भी पार्ट हैं, ईरान और जो सीरिया है उन सब के कुछ पार्ट हैं। ठीक है। और ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पे जो है ना, जो मितानी एम्पायर था वो अभी सीरिया के जगह पे जो है हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें इन्हीं रीजन के आसपास हुआ करता था। ठीक है। और टिग्रिस रिवर भी आपको पता है अफ्रीका का ये एक तरीके से बोल सकते हैं रिवर है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। एक एक टर्म है यहाँ पे, मुहाशासा। मुहाशासा जो है ये एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है इराक का, एक ट्रेडिशनल। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फिर से जो है बहुत दिनों के बाद जो है एक एक अस्थाई सरकार बनी है। अब देखते हैं कि कब तक चलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए 2017 में जो है ना बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में जो है ना अमेंडमेंट किया गया था। और इसके अंतर ये एक तरीके का क्लॉज डाला गया था कि जो पार्टी है, ठीक है, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो डिक्लेयर करे कि कितना फंड उन्हें मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। हालांकि बार बार इसकी इशू चलती रहती है, रूलिंग पार्टी पे ऐसा आरोप लगता है कि सबसे ज़्यादा आप ही को फंडिंग मिलता है, बट ठीक है, हमें तो फैक्ट जानने हैं। तो 2018 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और इसके लिए उस टाइम पे जो तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री साहब है अरुण जेटली जी, उन्होंने क्या किया था, एक अमेंडमेंट भी लाया था। ठीक है। याद रखिएगा, एक डमारा लैंड है जो अफ्रीका में है। ठीक है। और ये प्लेस है जहाँ पे जो है ना क्वीरेस्ट ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब आप पूछिएगा क्वीरेस्ट ट्री क्या है, तो देखिए वैसा ट्री जो 100 साल तक जीता है उसे क्वीरेस्ट ट्री बोलते हैं। और डमारा लैंड जो है ना, इसके पास क्वीरेस्ट ट्री के पास दो लीव्स होते हैं उनके जीवन काल में। ठीक है। पूरे जीवन में दो ही पत्ते निकलते हैं। तो याद रखिए ये डमारा लैंड कहाँ पे है, आपको अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इमिशन गैप रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन की जो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट प्रोग्राम वो निकालती है। ठीक है। इंडिया डिड नॉट अग्री विद फेज आउट ऑफ कोल, जबकि हमने क्या बोला कि भाई हम फेज डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे कोल से दूर जाने का, क्योंकि हमारी रीजन भी है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है मोस्टली कोल फायर प्लांट से बना हुआ है, जितने भी पावर प्लांट्स हैं। इंडिया में जो आरबीआई है उसकी जो इन्फ्लेशन है वो +4% से लेकर के ±2% है। वही यूएस फेड की जो इन्फ्लेशन टारगेट होती है वो 2% होती है। ठीक है। सुएज कैनाल, ये एक आर्टिफिशियल सील लैंड वाटरवेज था जो इजिप्ट में है। और इसको बनाया गया था, आपको 1869 में इसको ऑफिशियली चालू किया गया था, तो बहुत पुराना है। और इसका मेन मकसद था कि जो एक लंबा रूट मेडिटेरेनियन से रेड सी में जोड़ा जाता था जाने के लिए, उसको एक तरीके से कनेक्ट करके और इजली यूरोप जा सक। ठीक है। सर क्रीक गुजरात में है। हमारी कुछ डिस्प्यूटेड लैंड भी है, आपको पता होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। पैंगोंग त्सो, ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं 2020 में जो चाइना के साथ फाइट हुआ था तो इसी लेक पे हुआ था। और इंडिया होल्ड करता है यहाँ पे 1/3 ऑफ द 135 किलोमीटर लॉन्ग बूमेरांग शेप लेक। याद रखिएगा इसका शेप कैसा है, बूमेरांग। 135 किलोमीटर का यहाँ पे जो पार्टिकुलर रीजन है वो हम लोग इसकी 1/3 को कैप्चर करते हैं। ये ग्लेशियल मेल्ट से बना हुआ है और इसके पास जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं चेनमो रेंज का जो माउंटेन है उसके फिंगर्स यहाँ पे निकले हुए हैं, इसलिए आप देखते हैं वहाँ पे फिंगर 1 फिंगर 2 ऐसे करके है। तो इंडिया जो है ना फिंगर 4 तक इसका कंट्रोल था। और अभी जो क्लास हुआ है तो अभी हमारी तत्कालीन जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कंडीशन, वो 3rd पॉइंट पे तो हमारी बेस ही है। और 4 तक हम इसको एक तरीके से अब बफर जोन बन के रहा है 4 से लेकर के, और क्लेम करते हैं हम लोग फिंगर 8 तक। ये जो आपका पैंगांग तोशो है, दिस इज़ ब्रैकिश वाटर लेक।
और ये जो है फ्रीज कर जाता है विंटर में। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि अभी एक जो कपल्स थे दिल्ली में, उनकी एक तरीके से बोल सकते हैं मर्डर हो गया है। तो इसमें दो टेस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मांगा है कि भाई हम दो टेस्ट करना चाहते हैं, एक तो नार्को टेस्ट और एक है आपका पॉलीग्राफी जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं। नार्को टेस्ट में क्या होता है, ये सॉफ्टर देन टॉर्चर और 3 डिग्री होता है और इसमें इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन को, स्पेशली सोडियम पेंथोनेल होता है, उसके बाद स्कोपोलोमाइन होता है, ठीक है। ये सारी दवा जो है ना एक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। फिर ये जो है ना ड्रग्स वो हिप्नोटिक सिचुएशन या सेडेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो भी विक्टिम या बोल सकते हैं एक तरीके से एलिक्ड होते हैं। और इस पार्टिकुलर ड्रग को जो है ना कभी कभी ट्रूथ हार्मोन भी बोलते हैं, सेरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आप पॉलीग्राफी को देखो तो ये एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, इसमें जो है ना एक तरीके से फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर को मेजर किया जाता है इस पार्टिकुलर लाइट डिटेक्टर डिवाइस लगा के, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स। और फिर देखा जाता है कि आदमी जब बोल रहा है तो क्या उसकी जो एक ब्रीथिंग कंडीशन है, क्या वो प्रेशर में तो नहीं बोल रहा है, क्या डर से तो नहीं बोल रहा है, क्या झूठ तो नहीं बोल रहा है, इन सब सारी चीज़ों को देखा जाता है। फर्स्ट यूज किया गया था लैब लाइट डिटेक्टर को, ये कहाँ पे, इटली में 19th सेंचुरी में। एक और टेस्ट होता है जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोलते हैं और इसको P300 टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर केस में जो है ना आपको यहाँ पे अभी जो है फिलहाल नार्को टेस्ट की मांग की गई है, ठीक है। अच्छा, लीगल अगर स्टेटस की बात करोगे आप तो इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, विदाउट कंसेंट ऑफ एक्यूज, मतलब जिसका आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट करने वाले हो आप नहीं कर सकते, पहले आप उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इस पार्टिकुलर केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न साइट किया वो आर्टिकल 20 ऑफ क्लॉज 3 था, ठीक है। आर्टिकल 23 का क्लॉज 3, और बोला गया था कि जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन है, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एक्यूज को आप कंपेल नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते कि आप अपने खिलाफ एक विटनेस बनो। तो आपको पहले बताना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ये सारी जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट या जो भी यहाँ पे है वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आर्टिकल 21 का भी इसमें दुहाई दिया गया था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, और साथ साथ प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कंसर्न सुप्रीम कोर्ट बताते हैं। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1871 है उसको भी यहाँ पे कोशिश करते हैं। और जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने भी एडमिट किया था इस पार्टिकुलर आर्टिकल 23 को, ठीक है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन को, कि भाई नहीं सही है, आप पहले आपको एलिक्ट को बताना पड़ेगा। UGC ने बोला है कि भाई अब जो है आप जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप खाप पंचायत, हमारे डेमोक्रेटिक जो ओल्ड ट्रेडिशन सब है उस सब के बारे में थीम बेस्ड पढ़ाई पढ़ाओ। तो याद रखिएगा जो आपका खाप पंचायत है ये यूनियन ऑफ विलेज होता है स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये एक तरीके से अनइलेक्टेड एल्डर्स होते हैं, गांव घर के जो बूढ़े बुढ़ापे होते हैं ना, ये इसमें एक तरीके पंचायत बोल सकते हैं आप, उसमें बैठते हैं। और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और ये प्रमोट्स करता है कंजर्वेटिव माइंड्स को और एंटी वुमेन बिहेवियर्स को, ठीक है, इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। होता क्या है कि कभी कभी जो है ना यहाँ पे कि लोग मतलब जो लव बर्ड्स होते हैं वो कभी कभी अपने मन से मैरिजेस करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है ना एक तरीके से कि यू डिस्पॉयल द फैमिली प्रेस्टीज और समथिंग लाइक दैट, उस हिसाब से यहाँ पे जो है ना एक तरीके से अंडर द छाया ऑफ कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को, उस खिलाफ जो है ना कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक ओवर एक तरीके से बोल सकते हो अंडर एस्टिमेट डिसीजन ले लिया जाता है खाप पंचायत के द्वारा, और इवन हॉनर किलिंग ये सभी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूपी हरियाणा और कुछ जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाप पंचायतें होती है वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, कभी कभी उन्हें एक तरीके से पॉलिटिकल एक तरीके से बोल सकते हैं अम्ब्रेला कवर भी मिलता है, क्योंकि वो लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, और सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल ही बोल चुका है कि भाई यू मस्ट बी दीज ऑल खाप पंचायत मस्ट बी फार फ्रॉम द लीगल इंटीमेशन ऑफ द यूथ, ठीक है, इवन स्पेशली मैरिज केस में। बम्बल आपको पता होगा अभी जो दिल्ली में जो
डेथ हुई है यहाँ पे जो मुस्लिम जो बॉय थे, उन्होंने जो यहाँ पे अपनी जो उनकी को पार्टनर थी उसके, तो उस वो लोग डेटिंग ऐप में मिले थे और उसका नाम था बम्बल। अगर ऐसा हो कि यू नो उड़ीसा में न्यू डिस्ट्रिक्ट बने तो वो बनेंगे पद्मापुर, और इसको जो है ना अभी के करंट जो है ना बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग किया जाएगा, और इसकी रिकमेंडेशन 2005 में ही की हुई थी। तो देखिए अभी चुनाव होने वाला है तो ये चीज़ें आई है, तो याद रखिएगा अगर नया कोई डिस्ट्रिक्ट बना है उड़ीसा में तो ये पद्मापुर है। पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर बना हुआ है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है। 25th एडिशन ऑफ कर्नाटका टेक एक्सपोजिशन, जिसे बेंगलोरी टेक समिट बोलते हैं, चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे एक तरीके से जो हमारी एक तरीके से बोल सकते एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी ड्रिवेन फॉर द डेमोक्रेटिक वैल्यूएशन फॉर ह्यूमन। जैसे उन्होंने बोला कि आयुष्मान भारत जो हेल्थ स्कीम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन जो कोविन प्लेटफॉर्म है, ये सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है। टेक्नोलॉजी ने हमारे वार अगेंस्ट पॉवर्टी में भी काम किया, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, जो हम लोगों ने सीडिंग की आधार को किसके साथ, तो राशन कार्ड के साथ, वहाँ भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज किया। स्वामित्र स्कीम आपको पता होगा, इसमें ड्रोन्स की हेल्प से हम लोग मैपिंग करते हैं लैंड को, स्पेशली विलेज में, और फिर हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी कार्ड भी देते हैं किनको, जिनकी लैंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म है रथा संगम, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ कैरियट्स, ये अभी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में हुआ है श्री विश्वनाथा स्वामी टेम्पल में, और ये मार्क करता है एंड ऑफ द रथोलो रथोला शवम, ये एक पार्टिकुलर सेलिब्रेशन था। मिशन वसुंधरा, इसकी फ़ेज़ 2 अभी असम में जो है ना लैंड राइट्स के लिए लागू किया गया है, ठीक है। लूला द सिल्वा ये ऑफ़र किए कि भाई जो COP30 होगी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स 2025 में, वो प्लीज़ आप लोग ब्राज़ील के अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो है आप लोग करवाइए। और ये जो लूला द सिल्वा आपको पता होगा बोल्सोनारो को हरा करके 3rd टाइम ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। 1992 में जो है ना अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, और उसे रियो दे जेनेरियो एक तरीके से अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो दे जेनेरियो समिट भी बोलते हैं। और वहाँ पे जो है ना UNFCCC की जो है ना एक तरीके से ये जो अभी कॉप चल रही है ना 27, इस कॉप का शुरुआत वहीं से हुआ था। तो ये याद रखिएगा अर्थ समिट बहुत फेमस है, 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, रियो जे जेनेरियो में, और ये कैपिटल है ब्राज़ील की। थबायू एंटीमनी माइन अभी म्यांमार में, ठीक है, ये तो याद रखिएगा ये न्यूज़ में है। और जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 की मेन की, ये कहाँ पे हुआ, तो वेस्ट इंडीज़ और USA के कुछ स्टेट में होंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।